भाई दैया ये का हुई गवा भैया, हमसे गलती हो गई या गुनाह हो गया या कुछ और ही हुई गवा। मतलब हम तो डर गए बसंती जी, हमका माफी दे दियो बसंती जी। हमरा मुंह से निकल गवा, हमार जबान टूट गए, हमका माफी दे दियो बसंती जी। अरे हमका जेल ना ही भेजो बसंती जी, हम ना ही जाना चाहते हैं जेल बसंती जी। वाह जी वाह, हमें तो लग रहा था कि भाई जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। कहा भाई, अच्छा कमेंट बढ़िया किया गया है। तो अगर आप हमको भेजना चाहते हैं जेल तो जी भेजिए, हम जेल जाना चाहते हैं। चलिए केस करेंगे, बढ़िया है, बता दीजिएगा डेट वोट कब है, कहाँ आना है, रिएक्शन वाले जेल जाएंगे। बहन अगर रिएक्शन वाले जेल जाने लगते, जिस देश में हम रहते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हम हैं रिएक्टर, ठीक। हम अगर आपका कोई इधर से उधर से निकाल के बात लाए हों, आपके घर में कैमरा लगाए हों, वो बात करना गलत होता है। यहाँ पर जितनी भी वार्तालाप हो रही है वो सारी आपकी वीडियोस को देखकर हो रही है। तो भाई अगर ऐसा कोई प्रावधान होता ना, तो जो बड़का बड़का रोस्टर लोग हैं ना, कैरी मिनाटी भैया ले लो, रजत पवार ले लो, सलोनी ले लो, अंशु ले लो, अरे न जाने कितना कितना बड़ा रोस्टर है। इंडियन रोस्टर डाल लीजिएगा तो पता चल जाएगा आपको कि हमारे देश में यूट्यूबर कितने बड़े बड़े रिएक्शन वाले रोस्टर वाले हैं। पर वो सब बाहर हैं। और भैया बड़ी मात्रा में गाली गलौज का यूज़ करते हैं, वो लोग नॉर्मल भाषा यूज़ नहीं करते हैं। तो जी वो जेल में नहीं गए अभी तक, है ना, अभी तक नहीं गए हैं, पर आप हमको जेल भेज देंगे हैं। चलिए जी आप जेल भेजिए, हम ना रेडी हैं, बिल्कुल रेडी। कब कहाँ कब कौन सा जेल में भेजेंगी बता दीजिएगा। वो बसंती जी आपसे एक विनम्र निवेदन है कि हमको ना ऐसी जेल में भेजिएगा ना जहाँ पे मच्छर ना काटें, खास कि मच्छर से हमको एलर्जी है। एक बार काट लेता तो बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ़ होता, बड़ा सा फोफला पड़ जाता है। तो बस हमारी इतना विनती मान लीजिएगा और हमको ऐसा जेल में भेजिएगा, खास कि आपके पास तो पावर है जी, पावर। वो पावर थोड़ा सा इस्तेमाल कर लीजिएगा। वैसे दर्शकों, हम बिहार में जेल जाएंगे या फिर यूपी में, खास कि हम तो यूपी के रहने वाले हैं, तो हमको यूपी में जेल में जाना पड़ेगा। आप लोग बताइएगा हमको कौन ही जेल में जाना पड़ेगा। वो कहा है कि हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि हमको जेल में कौन ही में जाना पड़ेगा, बिहार में जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वो कहा है कि जी हमको ब्रेकिंग न्यूज़ मिली अभी अभी कि भैया तुमको जेल जाना पड़ेगा, तुमने जो हरकतें करी हैं ना उसकी वजह से तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने ऐसा कहा किया। फिर मैं गई बसंती जी के चैनल पर और देखा कि भैया उस पर टॉप पे कमेंट है, अजीमा लिखा है, बसंती जी डिफेमेशन केस करने के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए रिएक्शन चैनल पर। वो रिएक्शन नहीं बल्कि आपको डेली गंदा बोलते हैं। ओ मैडम आप ये बताइए, हम उनके घर में कैमराज लगाए हैं, कहाँ से देख के बोलते हैं, वीडियो में ना। तो जिस प्रकार से वीडियो बनाने का उनका डेली ब्लॉगिंग का वो है, वैसे हम लोगों के पास भी अथॉरिटी है रिएक्शन देने की। बाकी आपको जो उचित लगे, डिफेमेशन करना है, जेल जाना है, कोर्ट कचहरी करना, रेडी है भैया, कर लीजिए। आगे पढ़ते हैं। हाँ जी, स्पेशली गीता और सुवी। अच्छा गीता जी कौन है, वैसे मैंने देखा नहीं पर अब चेक करना पड़ेगा गीता जी कौन है। और मेरा नाम लिया गया है, और इनके जैसे दो कौड़ी के नीच हैं वाईटी पर हैं, बहुत ही ऐसी होती हैं। आप उनको 2-4 वीडियो डाउनलोड कर लो, अपने पास रख लो, डिफेमेशन डाल देना। यूट्यूब के भी टूल्स हेल्प करते हैं। और जी आपको वीडियो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, खास कि हमने ना कोई भी वीडियो हाइड नहीं करा है, सारा का सारा वीडियो हमारा एज इट इज़ है। यूट्यूब पे करना आप यूट्यूब पे कर लीजिए, और जैसे भी आपको करना वैसे कर लीजिए, क्योंकि हमको जो वीडियो में अभिव्यक्ति लगेगी, जो हमें आपकी विचारधारा लगेगी, हम वो व्यक्त करेंगे। हम आपको यहाँ कोई गाली गलौज नहीं देने आते हैं, और ना ही हम आपके कभी चरित्र पे बात करते हैं, ठीक है जी।
जो आपके द्वारा यहाँ वीडियोस होती है, जो अनीता जी के द्वारा बोले गए वीडियोस होती है, हम उस पर बस अपनी विचारधारा प्रकट करते हैं। मतलब आप कुछ भी बोलें, है ना, कुछ भी किसी के चरित्र पर तक जाएं और उसके बाद दूसरों को भाई आप यहाँ पर, मतलब यार हम लोग कभी किसी के चरित्र पे तो नहीं गए। वीडियोस के अंतर्गत जो बातें लगी वो विचार व्यक्त करें हैं, वैसे कौनो बात नहीं है। आपको जिस तरीके से जैसे करना है, जेल भिजवा के और या फिर ऐसे डिफेमेशन केस करके या फिर जो भी आप देख लीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं रेडी हूँ पूरे तरीके से। गाली गलौज या फिर जिन भी केस में करना चाहे कर लें, प्रूफ भी करना पड़ेगा गाली गलौज हमने क्या करा है। चरित्र पे हमने बात करी या किसी और ने, वैसे गाली गलौज के बहुत सारे स्क्रीनशॉट हैं। और आपको पता है कि चाहे जितना भी कोई फेक आईडीज़ बनावे, अगर आप उसको जाए के कंप्लेन करते हैं ना जी, तो भाई साहब उसका ट्रेस हो जाता है आईपी की वो आईडी कहाँ से बनाई गई है, किस माध्यम से बनाई गई, किस डेट में बनाई गई, किस सर्वर पे बनाई गई है और किस इंसान के लैपटॉप से बनी है या फिर किसके फ़ोन से बनी है। अगर ऐसा नहीं पता है आपको तो गूगल करके देख लीजिए। हमने तो जो यहाँ पर बोला विचार अपने प्रकट करें, वीडियोस के बेस पे करे हैं, पर कोनो बात नहीं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं जी। तैयार का जी, पूरे तरीके से बेकरार हैं। जेल आप भेजेंगी ना तो जी कराइए हमको जेल। और जिनने भी ये कमेंट करा है, मैं उनसे कहना चाहूँगी अपनी रियल आईडी से करा है या फेक आईडी से करा है, कोनो बात नहीं जी, पूरे तरीके से रेडी हैं। बहुत ज़्यादा गंदे बोलते हैं बसंती जी के लिए, नहीं तो ये रिएक्शन चैनल वाले हैं, बिल्कुल इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कड़ा कैसा होना चाहिए, मतलब थोड़ा मुलायम भी होना चाहिए, ये पूरा कड़ा ही होना चाहिए। चलिए जी, दूसरा विचार, सही बोल रहे हो, ये रिएक्शन चैनल वालों ने ज़्यादा ही छूट मिल गई है, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। अच्छा जी, वैसे आप लोग जो गाली गलौज करते हैं वो किस श्रेणी में आता है, वो कोई एक्टिविटी में आता है? आता ज़रूर है, कोनो बात नहीं, एक फोल्डर है पूरा, आगे पढ़ते हैं। सही बोला आपने, बिल्कुल सभी के पीछे पड़ गई हैं और मोटी प्यासा की, अच्छा मोटी पैसा खिलाई है। वाह जी वाह, क्या लैंग्वेज है आपकी। थोड़ा लैंग्वेज पे काम काहे नहीं करते हैं आप, हैं? थोड़ा सा लैंग्वेज पे काम कीजिए और भाषा पे थोड़ा सा विराम लगाइए। इस प्रकार की भाषा इतनी भद्दी टिप्पणी करती हैं, आपको पता है किस में आता है? बॉडी शेमिंग में आता है जी, ये बॉडी शेमिंग में। भाषा पे कंट्रोल आप करें। हमने कभी किसी के साथ असभ्यता वाली भाषा का यूज नहीं किया है। आप एक वीडियोज़ में बता दीजिए हमारे कि जिसमें आपके जैसे कटु शब्द बोले हों। इस प्रकार की भाषा अनीता जी के लिए बोली जा रही है और आपको लगता है, अरे भैया पैसा का जी, हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती। लास्ट वीडियो में भी बोला था, फिर से बोल रही हूँ कि सबको वैसा समझ रखे हैं का, डिफेमेशन केस करेंगे, जेल भेजेंगे तो भेजिए, रेडी हूँ पूरे तरीके से, जहाँ पर भी भेजना है, जैसे भी भेजना है। कानून का अगर आपको नॉलेज है ना, तो इधर लखनऊ में बैठे यहाँ पर घास फूस नहीं छील रहे हैं, और घास फूस छीलते हैं गांव में जाके। वहाँ हमारा गांव है, तो जब ज़्यादा घास वास लग जाती है क्यारी वारी में तो एकदम साफ सूफ करते हैं, लेकिन जानकारी का अभाव नहीं है। जब बोलिएगा, जहाँ बोलिएगा, मतलब आपके बोलने से नहीं, कोर्ट का फरमान हो जो भी आएगा उसके हिसाब से होगी चीज़ें, बहुत आसानी से। आप ना गुमराह करना लोगों को छोड़ दीजिए और विचारधारा प्रकट करने का, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जी, ठीक है। यहाँ पर योगी जी के ऊपर और मोदी जी के ऊपर भी टीका टिप्पणी होती है। सांसद जानते हैं ना, सांसद लोग जब बैठते हैं संसद में, क्या क्या किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं विपक्ष पार्टी पे। अच्छा, शायद आपने देखा नहीं होगा संसद वाला, आपको इन्हीं सारी चीज़ों से कभी फुर्सत ना मिलती होगी, पंचौरा करने पे, बॉडी शेमिंग करने पर, इधर उधर करने पे। ज्ञान की बातें करा लो जी, थोड़ा ज्ञान रियल वाला सीख साख लीजिए, ऐसे काम ना ही ना चलेगा। रियल बातें किया कीजिए, ये फालतू की बकवास फेक बातें नहीं। आगे पढ़ती हूँ जी, इतना ही नहीं है। हाँ, बसंती का, गोलू का, लोग पूरा खानदान का इज्जत मिट्टी में मिला दिए हैं। शर्म लिहाज तो बिल्कुल नहीं है। माता रानी तुम लोगों को इंसाफ करेगी।
बिल्कुल सही कह रही हैं। माता रानी जो होती है ना, और नीली छतरी वाला ईश्वर, वो बहुत बढ़िया इंसाफ करता है जी। इंसान तो कई तरह के रोल प्ले कर लेते हैं। पुलिस, कोर्ट, कचहरी, ये तो इंसानों के द्वारा किए गए होते हैं। कई बार मतलब गलत धाराओं का फ़ायदा लोग उठा लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जानते हैं कि भैया ये नॉन वेलेबल है, इसमें बेल तो होनी ही नहीं है, जब सिद्ध होगा तब होगा, पहले तो पकड़ा जाएगा अभियुक्त। इस चीज़ का, ऐसी धाराओं का पता करके तुरंत ऐसे लोग, तमाम दुनिया समाज में ऐसे लोग हैं, है ना, जो ऐसा काम करते हैं। लेकिन जब ऊपर वाली की लाठी पड़ती है ना, तो चाहे कोई कितना चालाक हो, कितना शातिर हो, भाई का चालाकी धरा धरा रह जाता है। ऊपर वाला ऐसा गेम खिलाता है। समझ में आया जी? नहीं ना आया तो कोनो बात नहीं जी, हमको लगा था इसलिए हमने बोल दिया। खैर आगे। और हाँ, इन लोगों का इज्जत, ख़ानदान का इज्जत लोगों ने मिट्टी में मिला दिया। वैसे बसंती जी का जो 25 मिनट का वीडियो था अपने पति के बारे में, दीपक जी के बारे में और अनीता जी के बारे में, उससे क्या इनकी ख़ानदान की इज्जत बुलंदियों पे पहुंची है? जो उन्होंने वार्तालाप करी है उससे इज्जत कहाँ पहुंची है? अरे ऐसी बात है जो पता नहीं कितनी काल्पनिक हो, इसमें कितने प्रतिशत सच्चाई हो, लेकिन आपने यहाँ पर वो बात कह के ना, सब ना बहुत, मतलब अनीता जी से तो खैर आपका खुन्नस है, जो भी है ठीक है मान लेते हैं, पर एक बार अपने पति के बारे में सोचती, इस प्रकार की बातें ना करती, तो क्या वो इज्जत में चार चांद लाने के लिए, चार चांद लगाने के लिए वो सोशल मीडिया पे बोली गई थी? घर की पारिवारिक बातें, अगर किसी के परिवार में गलत चीज़ होती भी है, कोई गलती कर जाता है, कोई गलती से ऐसा मिस्टेक कर जाता है, तो घर के लोग छुपाते हैं, ना कि वाईटी पर लॉन्च करते हैं ऐड लगा के ढिंढोरा पीट के। जो मूर्ख होगा ना उसको मूर्ख बनाइएगा जी। जहाँ पे जैसे बोलना है बोल लीजिए। रेडी हैं? तो इज्जत के चार चांद आप लोगों ने सोशल मीडिया पे लगाने शुरू करे हैं। यूट्यूब लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, ना कि आपके घर का पंचौरा करने के लिए। घर की बातें, हिस्सा बांट की बातें, प्रॉपर्टी की बातें कौन लेके आया यूट्यूब पे? हम लाएं? हम सब ने आपके घर में कैमरा लगाए थे, तब तो बड़ा मज़ा आया कि कंट्रोवर्सी करते हैं और भाई साहब पैसा ही पैसा होगा, माँ कसम पैसा ही पैसा होगा। क्या सोचा था आपने कि इस प्रकार की बातें ला के दुनिया समाज का लोग भय खाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे? आपको तो पूरा देश नहीं विदेश भी देख रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे आपके सब्सक्राइबर्स होंगे, फॉलोअर्स होंगे, वहाँ वहाँ तक बात जा रही है। तब आपने नहीं सोचा, आपको लगा कि भाई चार चांद लग जाएंगे। तो मैं तो कहूँगी कि भाई आप जैसे करना चाहते हो, जो करना चाहते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर अपनी अभिव्यक्ति करने पर यहाँ पर जेल जाना पड़ेगा तो हम रेडी, चलिए जी जैसे भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत बोला और मैंने कोई नियम उल्लंघन किया है। वैसे बहुत सारे लोगों ने नियम उल्लंघन करे हैं, बहुत बड़े बड़े। चलिए जी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वो कहा है कि हम थोड़ा सा खाए पी लें और थोड़ा सा घूम घाम लें, का पता जी कब जेल जाना पड़े, तो वहाँ से तो बाहर का दुनिया भी नहीं दिखाई देगा। और हम पता नहीं फिर जेल में सुना है कि वहाँ पे खाने के लिए वो मतलब खाने के लिए तो खैर चलो कुछ है मिलता है, थोड़ा मोड़ा चीज़, वैरायटी नहीं मिलता है। एक चीज़ और सुना है, अगर किसी को एक्सपीरियंस होगा तो शेयर करना, कि पीने के लिए और शौच के लिए एक ही बर्तन मिलता का, उसमें सच्चाई है भाई? हमने किसी मूवी में देखा था कि उसी में पियो, उसी में जाके, भाई का ही बताएं। बाकी आप लोगों को लगता है कमेंट करके बताइएगा। चलिए जी भिजवाइए जेल, रेडी।